ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यते। भगवान बोले, अर्जुन, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है जो मेरा भक्त होता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी भ्रष्ट नहीं होता। जो मेरा भक्त होता है, तू निश्चय जान, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, वह मुझको ही प्राप्त होता है। जैसे इस भजन के प्रभाव से भगवान ने कहा, जो भजन करते हैं मेरा, उसके प्रभाव से क्या होता है पता है अर्जुन? इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, और भी इससे आगे भजन सब कर सकते हैं, और जो मेरा भजन करता है उसका कल्याण कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना। उपर्युक्त प्रकार से भगवान का भजन करने वाले भक्त का शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है, शाश्वत शांति को प्राप्त होना क्या है, इसी जन्म में बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के दुर्गुणों और दुराचारों से रहित होकर 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में वर्णित देवी संपद से युक्त हो जाना, अर्थात भगवान की प्राप्ति का पात्र बन जाना ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाना है। और जो सदा रहने वाली शांति है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जाने पर भी कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शांति, निर्वाण परमा शांति और परमा शांति कहते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति रूप उस शांति को प्राप्त हो जाना ही शाश्वत शांति को प्राप्त होना है। यानी उससे कई क्या कह सकते, प्रीति जाने ही पद का क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है? प्रीति उपसर्ग से ज्ञा धातु से बना प्रति जाने ही पद है। इसका अर्थ है प्रतिज्ञा करो, दृढ़ निश्चय करो, होता है। यहाँ इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति का और भक्त का यह महत्व बतलाया है ना, उसमें तुम्हें किंच मात्र भी संशय नहीं रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ यह सत्य है, बड़ा गोपनीय है। यहाँ पर प्रसंग सहित नश्यति क्रिया का भावार्थ पतन होता है। तो यहाँ भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता। अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरक आदि की प्राप्ति रूप दुर्गति ही प्राप्त होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी किसी भक्त का उदाहरण अब हम दे रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त हुए थे बिल्व मंगल। ध्यान से सुनना, यह कथा बहुत ही अनेक उदाहरण है वैसे तो, पर बिल्व मंगल अभी हाल का उदाहरण भक्ति रस संपूर्ण श्री कृष्ण कर्णामृत काव्य के रचयिता श्री बिल्व मंगल जी का है। श्री कृष्ण कर्णामृत काव्य की जिसने रचना की, दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर, ध्यान से सुनना, एक कृष्णवेणी
नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नाम के भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। बिल्व मंगल उन्हीं के पुत्र थे। पढ़े लिखे थे, शांत थे, शिष्ट थे, साधु स्वभाव थे, परंतु पिता के मरने पर कुसंग में पड़कर ये अत्यंत ही दुराचारी हो गए। पिता उनके खत्म हो गए तो ये गलत दोस्तों के संगत में आके बड़े ही दुराचारी हो गए। वो वेश्या के यहाँ पड़े रहना और दिन रात पाप कर्म में रत रहना ही इनका काम हो गया। चिंतामणि नामक एक वेश्यापुर ये अनुरक्त है, वेश्या नदी के उस पार रहती थी। पिता का श्राद्ध था, इसलिए ये दिन में उसके घर नहीं जा सके। तन घर में था पर मन वहाँ लगा था। श्राद्ध का काम समाप्त होते ही पिता के होते होते शाम हो गई। ये जाने को तैयार हुए। लोगों ने कहा आज पिता का श्राद्ध है, आज मत जाओ, परंतु उनकी कौन सुनता। दौड़े दौड़े नदी तट पर पहुँचे। तूफान आ गया, बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी, पानी बरसने लगा। केवटों ने डरकर नावों को किनारे बांध दिया, पेड़ों का आश्रय लिया, उनके नीचे हो गए पेड़ों के। बड़ी बहावनी रात हो गई, एक तरफ आंधी तूफान बारिश। इन्होंने केवटों को समझाया, लालच दिया कि मैं पैसे दूंगा, परंतु जान देने को कौन तैयार होता है। इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा पीछा न सोचकर ये नदी में कूद पड़े। किसी स्त्री की सड़ी हुई लाश बही जा रही थी नदी में होके। अंधेरे में कुछ सूझता तो था ही नहीं। फिर ये तो उस समय कामांधु थे। उन्होंने समझा कोई लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। वे मुर्दे का ख्याल न कर दुर्गंध का देवयोग से पार पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर पहुंचे। घर का दरवाज़ा बंद था उसका। इतनी झटपटाहट तो अजीब थी। उन्होंने दीवार फांदकर अंदर जाना चाहा, हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लग गया। वह था काला नाग सर्प। फन दीवार पर था, नीचे की ओर लटक रहा था। ये उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। देखो, सांप को पकड़कर चढ़ गए। भगवान की लीला थी। सांप ने इन्हें काटा भी नहीं, डसा नहीं। उन्होंने जाना चिंतामणि को जगाया। वह इन्हें देखते ही स्वयं सी रह गई। उसने कहा, तुम भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए? तब बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। जब बारिश बंद थम गई चुकी थी, चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है, जिसे पकड़कर वह नदी पार की थी उसने। और बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते हुआ भी कांप उठा कि मैं रात को ऐसे कैसे हो गया। चिंतामणि ने बड़ी भर्त्सना करके कहा, हे तू ब्राह्मण है? अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मास की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया, इतना फिदा हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में, भयावही रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज इसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो वही दशा होने वाली है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े हुए मुर्दे की है। धिक्कार है तेरी इस नीच प्रवृत्ति को। रे दुष्ट, यदि तू इसी प्रकार इस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, भगवान पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए तुझे झटपटाहट हो कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता, तेरा कल्याण हो जाता। इतना मुझसे लगाव किया, इतना भगवान से लगाव करता तो तेरा उद्धार हो जाता। वैश्या के इस उपदेश ने जादू का काम किया। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन स्वरों से बज उठी। उसका दिमाग काम करने लगा, विवेक की आग धधकने लगी। उसने उसके कल्मश को जला दिया जो उसके अंदर था।
अंतःकरण की शुद्धि होते ही भगवत प्रेम का समुद्र उसके अंदर उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा बहने लगी, आंसुओं की धारा। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मेरा तूने आज दिमाग खोल दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया उसने। इसके बाद रात भर चिंतामणि उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला गा गा कर सुनाती रही। बिल्व मंगल पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वे प्रातःकाल होते ही जगत चिंतामणि श्री कृष्ण के, जो जगत के चिंतामणि हैं, श्री कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। बिल्व मंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल गया। बिल्व मंगल कृष्ण बेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास गए और उनसे गोपाल मंत्र राज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। मन में भगवान के दर्शन की लालसा जाग उठी, परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वथा नाश नहीं हुआ था। अभी अंदर थोड़ा स्वभाव वो भी था पुराना। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर लगा। बिल्व मंगल उसके घर के दरवाजे पर जा बैठे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही उसकी तृप्ति होती है तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्व मंगल के मन में समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन चुके थे, उनका पतन कैसे होता। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध जिसको जो अज्ञान का अंधा था, जिसे अज्ञान था, बिल्व मंगल को विवेक चक्षु प्रदान किए, उनको विवेक जगा दिया। उनको अपनी अवस्था का यथार्थ भान हो गया। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार कह रहे, तू बड़ा सुधरेगा नहीं, बड़ा दुष्ट है। धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आँखें, इन आँखों की वजह से मैं फिर एक बार गिरा। यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्व मंगल ने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल ही दोनों कांटों से अपनी आंखों को फोड़ लिया और खून बहने लगा। आंखें फूट गईं, आंखों से रुद्र की धारा बहने लगी। बिल्व मंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। सेठ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे, उन पर कोई उपाय नहीं था। बिल्व मंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे इस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आँखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान, न जागने का, केवल कृष्ण 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 की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव घूम रहे हैं। केवल एक ही नाम चल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर अपनी आंखें फोड़ी, जिस प्रीतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मार दी, वह मिलने में इतना विलंब करें, यह भला कैसे।
किसी से कैसे सहन हो सकता है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनिमन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल पड़ा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास में ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गाय चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया जाया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। बालक रोज आकर भोजन करा जाता था। बिल्व मंगल ने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया है और आंखों में कांटे चुभाए, यह बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत लग गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक के मोह में फंस गया। ये सोच ही रहते कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता का प्रकट करते हुए बोले कि हे भैया, मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का चेहरा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात तुम मेरे श्याम सुंदर श्री भगवान। बिल्व मंगल का शरीर पुलकित हो गया, आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो तो कि नहीं। बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलवान्वित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे बिलमश का क्या कर सकते थे। पर उन्होंने एक ऐसी डोर से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी बात थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखना, ध्यान रखना प्रभु, आप कहाँ जाएंगे। हस्तमुत्यच्छ यातो वशी बालकृष्ण किमुद्भुतं हृदयाय दत्त निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ।
बिल मंगल अत्यंत दुराचारी थे, भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए। अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय उन्होंने रास्ते में भाववेश के समय जिन मधुर पदों की रचना की, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण करणामृत है। उसके पहले ही श्लोक में चिंतामणि को गुरु बतलाकर उनकी वंदना की। क्या कहा? चिंतामणिर्जयति सोममिलिन गुरु में, शिक्षा गुरुश्च भागवस्य की पिच्छमूले, यत्पादकल्परुत्पल्लवशेखरेषु लीला स्वयं वरम संलभते। जय श्री। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, तथा सिर पर मयूर पिंच धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष से पत्तों के शिखरों में विजय लक्ष्मी लीला से स्वयंवर सुख का लाभ करती है, अर्थात भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, जिनके चरणों में विजय लक्ष्मी सदा अपनी इच्छा से निवास करती हैं। श्री सुखदेव जी की भांति श्री बिल्व मंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुमय लीला का आस्वादन किया था, इसी से उनका नाम लीला सुख भी है। इस प्रकार सदाचार और दुराचार के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाकर अब 2 श्लोक में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरणागति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा आगे देंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।